किसान भाइयों, धान की खेती करने वाले हर किसान भाई चाहते हैं कि उनकी धान की फसल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो, फसल हरियाली से भरी रहे साथियों, कीट और बीमारियों का भी अटैक कम देखने को मिले, वही धान के पौधे से साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी हो। हर किसान भाई यही चाहते हैं कि उनके एक पौधे में कम से कम साथियों 20 से लेकर के 25 कल्ले ज़रूर हों, अधिकतम कल्ले 30 से 35 हों, लेकिन न्यूनतम कल्लों की संख्या जो है साथियों कम से कम 20 ज़रूर हो, क्योंकि कल्लों के फुटाव पर भी साथियों हमारे धान की पैदावारी निर्भर करती है साथियों। ख़ास तौर पर जब हम धान की रोपाई जो है मज़दूर से करवाते हैं तो साथियों हमारे धान की रोपाई जो है साथियों दूर दूर हो जाती है, और दूर दूर होने के कारण साथियों यदि कल्लों को फुटाव नहीं हुआ हमारे धान के पौधे में साथियों तो निश्चित तौर पर बालियाँ कम आएंगी साथियों, जिसका परिणाम क्या होगा कि पैदावारी में हमें कमी देखने को मिलेगी साथियों। तो दोस्तों एक तो पौधे दूर दूर जाते हैं, और दूसरे यदि कल्लों को फुटाव नहीं हुआ साथियों तो निश्चित तौर पर हमें पैदावारी में साथियों घाटा देखने को मिलेगा। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। वैसे हम अपनी धान की खेती के लिए साथियों रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। रासायनिक फर्टिलाइज़र में हम DAP, पोटाश, यूरिया, जिंक, सल्फ़र, इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि फर्टिलाइज़र ज़रूर देते हैं साथियों। और यही फर्टिलाइज़र्स के भरोसे हमारी धान की फसल जो है साथियों उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, शानदार तरीके से कल्लों का फुटाव होता है साथियों। तो अब धान फसल में मुख्यतः कुछ जो होते हैं साथियों पॉइंट्स उन पर ज़रूर साथियों ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ साथ परिणाम ये होता है कि हमें आगामी समय में साथियों धान की बहुत अच्छी पैदावारी देखने को मिलती है। लेकिन साथियों हमें उन उर्वरकों को बहुत ही उचित समय पर अपने धान की फसल में देना चाहिए साथियों। धान की रोपाई के समय साथियों हम DAP और पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। वहीं जैसे ही हमारी धान की फसल रोपाई के बाद साथियों 15 से लेकर के 20 दिन के बीच में हो जाती है तो साथियों हमें पहले यूरिया ज़रूर दे देना चाहिए साथियों। और पहले यूरिया के साथ साथियों जिंक और इसके साथ साथ सल्फ़र का इस्तेमाल जो है अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिंक सल्फेट 33% यदि आप ले रहे हैं साथियों तो कम से कम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने धान की फसल को दीजिए। और वहीं सल्फ़र 80% WD दे रहे हैं तो कम से कम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दीजिए। वहीं यूरिया की बात करें साथियों तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ तक यूरिया आप अपने धान की फसल को साथियों दीजिए। अगर इतना साथियों आप 15 से 20 दिन के बीच की धान की फसल में कर देते हैं साथियों तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यूरिया की वजह से भी कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है साथियों, जिनकी वजह से भी हमारी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कल्लों का फुटाव साथियों काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। वहीं सल्फ़र की बात करें दोस्तों तो सल्फ़र भी हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धान की फसल में साथियों हरियाली बढ़ा देता है, इसके साथ साथ यानी कि पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधा ज़्यादा भोजन का निर्माण करता है। इसके साथ साथ हमारे पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होता है साथियों। लेकिन इतना देने के बावजूद भी साथियों अगर हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं साथियों, कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा नहीं हो रहा है साथियों, तो निश्चित तौर पर हमें कुछ चीज़ें और देने की ज़रूरत है साथियों। तो दोस्तों जब आप अपने धान की फसल में साथियों पहले यूरिया देने जा रहे हैं साथियों तो साथियों आप यूरिया, जिंक और सल्फर तो लीजिए साथियों, साथ ही साथ आप ले लीजिए साथियों कोई जैविक खाद दोस्तों। और जैविक खाद बहुत सारी कंपनियां की आती है साथियों, किसी भी आप कंपनी का ले लीजिए जो समुद्री शैवाल से बना निर्मित हो साथियों। खास तौर पर आप देख रहे हैं कि मार्केट में 2 उत्पाद काफ़ी नामी हो चुके हैं, एक तो बायोविटा और दूसरा सागरिका साथियों, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो अगर आप अन्य कंपनियों के बारे में नहीं जान रहे तो आप बायोविटा आँख बंद करके ले लीजिए या फिर सागरिका ले लीजिए। बायोविटा यदि आप ले रहे हैं साथियों तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए, वहीं सागरिका ले रहे हैं साथियों तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए। और इन्हें भी आप साथियों यूरिया, जिंक, सल्फर के साथ साथियों मिलाकर के जो है आप अपने धान की फसल में साथियों पहले खाद के रूप में आप इसे ज़रूर दीजिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। जैसे ही आपकी धान की फसल साथियों 15 से 20 दिन के बीच में और साथियों ये सब चीज़ें अपने धान की फसल में दे देते हैं साथियों तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों। पौधे में हरियाली बढ़ जाएगी, यानी कि 72 घंटे में ही आपकी फसल में रौनक आ जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ पौधे से कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होगा। कल्लों के फुटाव के लिए जो समय होता है साथियों वह होता है दोस्तों किसान साथियों 15 से लेकर के 45 दिन के बीच का समय। और इसी बीच में दोस्तों हमको जो है विशेष तौर पर अपने धान की फसल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है साथियों। अगर इसमें हमने उर्वरक देने में कोताही कर दी, हमने ध्यान रखना छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर हमारे पौधे में साथियों कल्लों का फुटाव कम होगा साथियों, जिसका परिणाम क्या होगा कि बालियाँ कम आएगी और पैदावारी साथियों घटेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए साथियों कि जो आपकी धान की फसल है साथियों 20 से 25 दिन की जब हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपकी जो धान की फसल में खरपतवार नहीं होनी चाहिए साथियों। यदि साथियों ज़्यादा खरपतवार आपकी फसल में होते हैं साथियों तो भी कल्लों का फुटाव कम होता है, जो फसल की ग्रोथ कम होती है।
कारण साथियों की जो खरपतवार होते हैं साथियों, वह भी जो है उर्वरक का अवशोषण कर लेते हैं। जो साथियों उर्वरक अपने धान की फसल के लिए साथियों मिट्टी में छींटे लगा करके देते हैं साथियों, तो उनका अवशोषण ही खरपतवारी कर लेते हैं और स्पर्धा करते हैं साथियों, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का अवशोषण करके खुद को स्वस्थ रखते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि धान की फसल को कम उर्वरक मिलता है, जिसकी वजह से भी साथियों ग्रोथ कम देखने को आपको मिलेगी। तो आप सोचते होंगे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम दे दिए अपने धान की फसल में, लेकिन साथियों हमें इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हमारे पौधे में कल लोग फुटाव अच्छा खासा नहीं हुआ और फसल की ग्रोथ भी अच्छी देखने को नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर आपको खरपतवार पर भी काम करना है, यानी कि आपकी धान की फसल में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगने देना है। अगर उग रहे हैं तो नष्ट कर दें साथियों हर्बिसाइड डाल करके। यदि खरपतवार नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके धान के पौधे में ज़्यादा कलक फुटा होगा। तो पहले खाद भी आपको देना है साथियों, यूरिया, जिंक, सल्फर, इसके साथ साथ बायोवीटा या फिर सागरिका। और वैसे ही साथियों जब आप दूसरी खाद अपने धान की फसल को देने जा रहे हैं साथियों, तो मान लीजिए आप 15 दिन पे अपने धान की फसल को यूरिया दिए, तो कम से कम 15 दिन का साथियों टाइम ले करके, यानी कि साथियों 30 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाए साथियों, तो उस समय पर आपको अपने धान की फसल में दूसरा यूरिया दे देना है। और साथियों दूसरे यूरिया के साथ भी हमें वही चीज़ देना है जिसकी साथियों हमारे पौधे में कमी है। भले ही आपने पहले यूरिया के साथ में जिंक, सल्फर, बायोवीटा ऐसा करके सागरिका दे दिया है, लेकिन आपकी फसल में यदि जिंक की कमी दिख रही है तो आप दूसरे यूरिया पर भी जिंक दीजिए साथियों, और सल्फर की कमी दिख रही है तो दूसरे यूरिया पर जो है साथियों सल्फर दे दीजिए। तो साथियों आप जो है साथियों दूसरे खाद के रूप में यूरिया आप ले सकते हैं साथियों 35 से 40 किलोग्राम पर एकड़। और इस समय पर यदि आप लेते हैं तो 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ तो साथियों, और आपकी धान की फसल की ग्रोथ के लिए साथियों, तो निश्चित तौर पर दूसरे यूरिया के साथ में साथियों आप 2 चीज़ें और शामिल कर सकते हैं साथियों। एक मैग्नीशियम सल्फेट, और साथियों मैग्नीशियम सल्फेट आप ले सकते हैं 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसी के साथ उसमें आप साथियों एक और फर्टिलाइजर ले सकते हैं जिसका नाम है फेरस सल्फेट, और इसे आप ले सकते हैं साथियों 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं आती है। इनका भी साथियों इस्तेमाल यदि अपने दूसरे यूरिया के साथ कर लेते हैं साथियों, तो आपकी फसल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, शानदार रहेगी। और इसके साथ साथ फसल जो है साथियों लंबाई में भी तो बढ़ती ग्रोथ करती, जड़ों का विकास अच्छा रहता है और आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा।